नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। दिल्ली कैंट थाने इलाके के पुराने नांगल में एक 9 साल की बच्ची के साथ एक दिन पहले बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है पीड़ित परिवार का कि शमशान घाट के अंदर रेप और मर्डर के बाद मां बाप की कोई जानकारी के बगैर जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और आज इस मामले ने तूल पकड़ा जब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण आज पीड़ित परिवार से मिले। बाद में एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाथरस की तरह इस मामले को भी निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। लोगों ने दिल्ली का पंखा रोड बंद कर दिया है और यहीं धरने पर बैठ गए हैं। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुस्सा 9 साल की बच्ची की मौत को लेकर है। बच्ची के घर वालों के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्ची इसी शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी भरने गई थी, लेकिन शाम करीब 6:30 बजे शमशान घाट के पुजारी ने उन्हें बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है और जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी रात 10:30 बजे मिली। बच्ची के अधजले शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की और वाटर कूलर की जांच कराई। बिजली विभाग की टीम ने भी वाटर कूलर की जांच की। पंडित है जो हमेशा लाशों को जलाता है, कभी कोई लाश को उल्टा जलाएगा? ये जो लड़की है इसके शव को उल्टा जलाया गया ताकि उसके अवशेष मिट जाएं, जो उसके साथ रेप हुआ है वो सब मिट जाए। पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन जब SC/ST कमीशन ने मौके का दौरा किया तो उनके कहने पर पुलिस ने रेप, हत्या, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुजारी लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम, सलीम और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि FIR लिखवाते वक्त या जज को दिए गए बयान में घर वालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। खुल के बात जब उन्होंने कही तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है और जिसके आधार पे हम लोगों ने पॉक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506 वो भी इसमें शामिल कर दिए। और क्योंकि केस संगीन है, SC/ST एक्ट भी है, तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है हम लोगों ने ACP को ये केस हैंडओवर कर दिया है, ACP DIO को, जो निष्पक्ष इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं ये मामला राज्यसभा में भी उठा और भीम आर्मी के चीफ बच्ची के घर वालों से मिलने आए। जो यूपी में दोहराया जा रहा है वो दिल्ली में दोहराया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्यों नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच में? और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ हैं, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का काम नेताओं की सुरक्षा करना है? बच्चों की सरकार सुरक्षा कौन करेगा? बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? दुख है कि दिल्ली में ये हो रहा है। पूरे मामले को हमारी टीम, जो लीगल टीम है, हमारी एडवोकेट लॉयर टीम है, वो लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में। लोगों का ये कहना है कि ये वारदात हाथरस की जघन्य घटना की याद दिलाती है। दिल्ली पुलिस ने उन सभी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की तकनीकी जांच में क्या कुछ निकल पाता है, लेकिन बच्ची की मौत से सड़कों पर गुस्सा भी है और कई सवाल भी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बन रहा है, उसकी कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हो रही है, इसकी काफी इन दिनों चर्चा है। लेकिन असलियत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर तलवार से डॉक्टर को काट दिया गया। उस वक्त वो मरीज देख रहे थे। डॉक्टर का एक हाथ कटकर अलग हो गया, शरीर पर गहरी चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि हत्या की वजह जमीन से जुड़े पैसे का लेन देन है। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा, जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार
और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से, एक तलवार से वो काट रहे थे हाथ। ये पहचान नहीं पाए थे, वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं ही नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है, तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज़ दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज़ दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस सत्य प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। 54,000 से बढ़ाकर ये 90,000 प्रति माह कर दिया गया, जिसकी मांग 2015 से चल रही थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ये जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो विधायक हैं उनका वेतन भत्ता बढ़ा ही नहीं था। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में 67% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में विधायक का मूल वेतन 12,000 से बढ़कर 30,000 रुपए महीना, जबकि कुल वेतन भत्ता 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए महीना हो जाएगा। दिल्ली में पिछली बार साल 2011 में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था। साल 2015 में केजरीवाल सरकार ने विधायकों का वेतन करीब 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से पास करवा के केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने इस पर लंबी चर्चा की और आखिर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार विधायकों का वेतन करीब 90,000 रुपए महीना तक कर सकती है। अब केंद्र सरकार के इसी सुझाव को केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता अभी भी कई राज्यों से कम है, जैसे तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए, उत्तराखंड में 1,98,000 रुपए, हरियाणा 1,55,000 रुपए, राजस्थान 1,42,500 रुपए, गुजरात 1,05,000 रुपए और यूपी में 95,000 रुपए महीने का वेतन भत्ता विधायकों को मिलता है, जबकि दिल्ली में अभी भी 90,000 रुपए महीना है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है, तब 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायकों की। बीजेपी भी केजरीवाल कैबिनेट के इस फैसले का विरोध नहीं कर रही। 2015 में जो प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था, दिल्ली की सरकार के द्वारा पेश किया गया था, वो प्रस्ताव चूंकि नियम और कानून का उल्लंघन था और पूरी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका पालन नहीं किया गया था, उसके कारण उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्ष ही यह प्रस्ताव भेजा दोबारा। 6 महीने से ज्यादा हो गए इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिले, तो इसलिए केंद्र ने फैसला लेने में कोई ना तो देरी की ना कोताही की। अब केजरीवाल कैबिनेट का यह प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने पर केजरीवाल सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी और पास करके फिर केंद्र को भेजेगी। तब जाकर दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता 10 साल के बाद अब बढ़ पाएगा। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में खरगोन के पास 1,387 दिनों से चल रहे सेंचुरी के सत्याग्रह स्थल से श्रमिकों को जबरन हटाने का आरोप है।
आंदोलनकारियों के मुताबिक मेघा पाटकर समेत कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान महिलाओं को खींच कर ले जाया गया। इन सब में बहुत सी महिलाओं को चोट आई है, कई महिलाएं बेहोश भी हो गई हैं। बड़ी खबर में इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लवलीना बोरगोहेन के पिता ने कहा, देखना है कल सोना लाएगी या चांदी। भारत के लिए उस ओलंपिक में जिन लोगों ने पदक सुनिश्चित किया है उनमें हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में आ चुकी हैं, यानी कि उनके लिए कांस्य पदक पक्का है। और कल दिन में 11 बजे उनका सेमीफाइनल मुकाबला है टर्की की खिलाड़ी से जो वर्ल्ड नंबर 1 है। लवलीना के पिता टिकन बोरगोहेन का कहना है कि वो बचपन से ही ओलंपिक का सपना देखती थी। गोलाघाट जिले में लवलीना के गांव बारामुखिया में इस वक्त दिवाली जैसा माहौल है, जहां पहुंचे हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। बहुत बड़ी एक चुनौती थी लवलीना के सामने जी। और उन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जीते मगर एक होप जगाया है। मेडल अश्योर हो चुका है जी। अब आगे आपकी क्या उम्मीद है? जी धन्यवाद। लवलीना की पहली सपना थी वो ओलंपिक में जाएंगे, ओलंपिक में एक मेडल लाएंगे। तो एक तो सपना उनका पूरा हो गया अभी। तो बाद में जो वो गोल्ड जीते या सिल्वर जीते वो तो उनका बोनस होगा, मैं समझता हूँ ऐसे ही। तो वो तो क्योंकि हम लोग का असम में अभी तक ओलंपिक का कोई मेडल किसी ने भी नहीं जीता है, तो ये पहली है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इससे एक्साइट होकर वो गोल्ड ला सकते हैं जी। अगर लवलीना की बात कहें तो उनके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें पता है कि उनके 2 ट्विन एल्डर सिस्टर भी हैं। वो लोग भी इनिशियली मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग में इन्वॉल्व थे। किस तरह से उनका लवलीना के चाइल्डहुड में उनका रुझान हुआ स्पोर्ट्स के प्रति? उनका 2 जुड़वा बहन, बड़ी बहन थी। और मेरा 3 बेटियां है, वो लवलीना छोटी है। तो पहले 2010 में जब तीनों मतलब उनका 2 बहन मुआय थाई, इधर में हम लोग का इधर एक मुआय थाई बोल के एक खेल था, उसमें मार्शल आर्ट्स, उसमें उस लोगों ने उसमें एडमिशन लिया था। तो वो 2 बहन जब मुआय थाई में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे तो ये भी साथ में गए थे, मुआय थाई में प्रैक्टिस किया। बाद में जगह जगह जो कंपटीशन हुआ था उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किया था, तो मेडल भी आया था। जब वो उनका मेडल श्योर हो गया, इसके बाद जीतने के बाद बात हुई फाइनल के सेमीफाइनल्स के लिए, आपने क्या कहा उनको? जब मेडल जीता है तो उसने खुशी, उनका मुंह में तो खुशी नहीं थी। उसे बोला है ये मेडल मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं तो फाइनल तक जाऊंगी, फाइनल खेलूंगी। तो फाइनल में जो मेडल आएगा मुझे चाहिए, तो मुझे गोल्ड चाहिए, ऐसा ही बोला। तो इसमें कोई उनका मुंह में खुशी नहीं थी। सेमीफाइनल में जब वो जीतेंगे तो भी उसका पता चलेगा। आपकी उम्मीद क्या है? जब वो 30 तारीख को जो गेम था उसमें जो जैसा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा होने से तो वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे। गोल्ड मेडल आने वाला है ये तो अभी ऊपर वाला जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस में निर्भर करेंगे आएगा या नहीं आएगा। वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो जरूर आएंगे।